जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर से आपका एग्जाम है और 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक ये रेगुलर एग्जाम होने वाले हैं। बीच में 1 जनवरी का ब्रेक है। लेकिन वहां पर एग्जाम देने जाने से पहले आपके सामने ये पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर में क्या ड्रेस कोड है, जिसके बाद अगर आप वो सब कपड़े पहन के जाते हैं आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये मेरी वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर का ड्रेस कोड की प्रॉपर गाइडलाइंस मैं यहां पर बताने वाला हूं, जो कि आपको बहुत ज्यादा आराम से जो आपके सेंटर हैं उसके अंदर एंट्री करवा देंगे। और एक चीज ऐसी है जो कि आपके पास जरूर होनी चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका जो है एग्जाम कैंसिल हो सकता है, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब वो चीज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। तो चलिए यहां पर बात करते हैं आपके मैन और वुमेन की, है ना। यहां पर बात करेंगे मेन और वुमेन की कि उनको क्या क्या यहां पर लेकर जाना है या क्या क्या वो नहीं लेकर जा सकते। तो यहां पर आपको बहुत ही नॉर्मल से, है ना, जैसे कि आपका टी शर्ट हो गया, है ना, नॉर्मल सा आपका जीन्स हो गई या आपके लोअर्स हो गए, तो ये सब लेकर, मतलब जैकेट, जो भी अभी सर्दियां हैं तो जैकेट्स आप लेकर जा सकते हैं। तो ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े आपने वहां पर पहनकर जाने हैं, जैसे जो भी टी शर्ट्स वगैरह जो फीमेल्स पहनते हैं, है ना, टी शर्ट्स हैं या लोअर्स हैं या जो भी ऐसा कुछ नॉर्मल से जो ड्रेसेस होते हैं, सलवार सूट, जो भी नॉर्मल से ड्रेसेस होते हैं वो आप पहनकर जा सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि क्या नहीं पहनना है आपको, है ना। यहां पर अगर फुटवेयर की बात करूंगा तो नॉर्मली आप स्लीपर्स पहन सकते हैं, है ना, स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हैं, राइट, स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हैं। यहां पर भी स्लीपर्स अलाउड हैं, राइट, स्पोर्ट्स शूज अलाउड हैं, राइट। तो आप वो वाले जूते नहीं पहनेंगे जो कि बहुत ज्यादा, जिनके जो सोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, या कि वो बहुत ज्यादा अजीब से दिख रहे हो। नॉर्मल से कपड़े, नॉर्मल से जूते चप्पल आप वहां पर पहनकर जा सकते हैं। अब यहां पर क्या नहीं पहनना है उस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके पास किसी भी तरीके का गैजेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपकी वॉच हो, है ना, चाहे किसी भी तरीके की ज्वेलरी आपके पास नहीं होनी चाहिए। ज्वेलरी नॉट अलाउड, है ना। कुछ होते हैं जो लड़के या लड़कियां पियर्स करा के रखते हैं, यहां पर पियर्सिंग होती है उनकी कानों में, या लड़कियों की नाक में भी पियर्सिंग होती है, तो ये भी हमने देखा है कि वो उसको भी निकाल लेते हैं या उनको भी कहते हैं कि आप इसको उतार दीजिए, है ना। किसी भी तरीके की कीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की चाबियां आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको भी कहते हैं बाहर रख कर आइए, है ना। कोई भी आभूषण आप वहां पर पहनकर, कोई भी ज्वेलरी वहां पहनकर नहीं जाएंगे, घड़ी पहनकर वहां बिल्कुल मत जाइएगा, कीज लेकर वहां बिल्कुल मत जाइएगा, बेल्ट्स को भी अवॉइड कीजिएगा, है ना। बेल्ट भी वो कभी कभार उस पर भी जो है आपत्ति जताते हैं, तो बेल्ट्स भी अलाउड नहीं होती हैं, राइट। ये सारी की सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये गैजेट्स आपके पास नहीं होने चाहिए, वरना दिक्कत आ सकती है, राइट। आपको मना किया जाएगा पेपर देने जाने से। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक और चीज यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं और आपका एक प्रॉपर कोई ड्रेस कोड है, आपका प्रॉपर कोई ड्रेस कोड है जिसके बिना आप नहीं जा सकते एग्जाम देने के लिए, ना, आप समझ गए होंगे। आपका कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, आपका एक ड्रेस कोड है उस रिलीजन का, तो आपको एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचना पड़ेगा, आपको एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंच जाते हैं तो एग्जाम सेंटर के जो वहां पर लोग होते हैं वो अच्छे तरीके से आपको पहले चेकिंग कर लेंगे, है ना। आपका जो है वहां पर सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे ही पहुंचेंगे तो दिक्कत वहां पर हो सकती है। रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन के लिए ये बात ध्यान रखनी है। अगली चीज यहां पर आती है गाइज, एक चीज जो कि आपके पास होनी चाहिए वो है आपका आधार कार्ड। वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपने नॉन आधार से भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आधार कार्ड का होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके यूजीसी नेट एग्जाम जब आप देने जाएंगे, है ना, जब आप देने जाएंगे तो आपका वहां पर जो पासवर्ड होगा बच्चे, आपका वहां पर जो पासवर्ड होगा वो आपका आधार नंबर ही होगा, आपका आधार नंबर ही होगा। इररिस्पेक्टिव आपने आधार से फॉर्म भरा है, नॉन आधार से भरा है, लेकिन आधार कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आधार नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है।
तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा गाइज। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। सो आधार कार्ड होना चाहिए, नॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है, बहुत ज्यादा वहां पर शोशा वाली कोई चीज नहीं है। एग्जाम देने जा रहे हैं, नॉर्मली कपड़े जूते चप्पल पहनकर आप एग्जाम देने जाइए। कोई ज्वेलरी नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई चेन नहीं, कोई इयररिंग्स नहीं, कोई नोज पिन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल। कोई पर्स भी वहां पर अलाउड नहीं होता है गाइस, है ना। पर्स भी वहां पर कभी कभार डिफरेंट सेंटर्स टू सेंटर्स पर्स भी वहां पर अलाउड नहीं होता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आने वाले समय में बहुत बढ़िया एग्जाम्स है। हम उम्मीद करते हैं एग्जाम बहुत अच्छा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।